कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। जो हम सोचते हैं ना वो तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये तो मैंने आजमा के देखा हुआ है, तो मेरे साथ भी होता है। तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि जो मैंने सोचा था वो तो नहीं हो रहा। पर हर किसी के साथ में होता है कि पहले से प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। तो मैं तो पहले प्लानिंग कर लेती हूँ, तो मेरी तो प्लानिंग बिल्कुल एकदम से फेल ही हो जाती है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पर होता है ऐसे। तो आज मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी और गोभी का साग, जो कि बाजरे की रोटी के साथ में है ना गोभी की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो हम गांव में भी ऐसे, राजस्थान में ऐसे ही बनाती है मैंने देख। तो वहीं पे मैं इसी स्टाइल में बनाना सीखी हूँ, तो उसी तरह बना रही हूँ। बहुत टेस्टी बनती है। वैसे तो आप लोग भी ऐसे बनाते होंगे, कोई सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है बनाने का रेसिपी। तो ना अभी इसको मैंने गोभी को धुल के, तो मैं वॉकिंग पे जाने से पहले ही अच्छे से साफ़ सुथरा 2-3 बार धो के वो नमक के पानी से छोड़ दिया था। और आने के बाद भी मैंने इसको ना फ्राई रोस्ट किया है, थोड़ा ऑयल डाल के, मस्टर्ड ऑयल डाल के। और इसको रोस्ट करने के बाद में इसको निकाल लिया। और अभी बेसिक मसाले में जो भी हम प्याज, हरी मिर्च, सब्जी, टमाटर वो डालते हैं ना, तो उस हिसाब से मैंने पहले जीरा डाला, हींग डाला, और उसके बाद में प्याज को भी रोस्ट कर लिया थोड़ा थोड़ा। और अभी ये हरी मिर्ची और टमाटर कट करके रखा हुआ था वो भी डाल दिया है। और ये मसाला मैंने घोल के डाला, इसके अंदर मैंने लहसुन को भी कूट के मिक्स किया हुआ है। तो इसी हिसाब से बहुत टेस्टी बनती है सब्जी। पर सब अलग अलग तरीके से है ना, हम एक्सचेंज करते रहते अपनी रेसिपी। कभी कैसे, कभी कभी से बदल बदल के बनानी चाहिए। हर एक ही तरीके से बनाएंगे ना तो हम बोर ही हो जाएंगे। तो हमारी रेसिपी को भी हमें चेंज करते रहना चाहिए। तो भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कभी कैसे बिना फ्राई किए भी, कभी फ्राई करके ऐसे अलग अलग तरीके से बना लेती हूँ। पर बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे बनाते होंगे और नए बनाते होंगे तो इस तरह ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए, हमारी सब्जी तो हो गई है रेडी। और इसके बाद में मैं अब बना लेती हूँ बाजरे की रोटी। तो मैं बाजरे की रोटी बना ही रही हूँ। तो बीच बीच में अभी हस्बैंड, मेरे पतिदेव है ना, ड्यूटी से आ गए, तो वो मेरे कुचरनी करते हैं बार बार बीच बीच में। तो मैं, वो तो मजाक करते हैं पर मुझे गुस्सा आता है जब मैं काम करती हूँ ना। तो गर्दन पकड़ी मेरी, तो गर्दन में दर्द भी हो गया। वो तो मजाक कर रहे हैं, वैसे तो कुछ नहीं है, आप गलत मत अंदाज़ा लगाना। पर है ना, मजाक मजाक में मुझे दर्द, तकलीफ, परेशानी हो जाती है। और है ना, जब मैं तो काम कर रही होती हूँ और बीच में पीछे से कोई गला दबाए, कुछ कुचरनी करे, तो हमें प्रॉब्लम तो होती है ना, गुस्सा तो आएगा है ना। एक तो काम करते हैं, ऊपर से परेशानी, कुचरनी झेल लो। तो ये मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता, मुझे गुस्सा आता था, पर मैं चिल्लाने लग जाती हूँ। पर उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चिल्लाते रहो तो अपनी मन मर्जी है, मस्ती मजाक करते ही रहते हैं। तो पर उन्हें अच्छा लगता है, पर काम करते टाइम है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे गुस्सा ही आता है। और ये मैंने रोटियां बनाती जा रही हूँ, और बीच में पहले हस्बैंड जी को पकड़ा दूँगी, बाद में मेरे लिए सेकूँगी, क्योंकि गरम गरम खाएंगे ना तो अच्छी लगेगी। और अभी ठंडी का मौसम है ना, तो पर जल्दी ठंडी भी हो जाती है और खाने में भी इतना अच्छा नहीं लगता। तो पहले उनको दे के आ रही हूँ बीच बीच में मैंने, है ना। और उनको देने के बाद में ये मेरी लास्ट की रोटी मेरे लिए भी। वैसे एक एक ही खा पाती हूँ बाजरी रोटी। ज़्यादा भूख रहती है ना तो थोड़ी और ले लूँगी। और सब्जी तो मैं वहीं पे हस्बैंड जी के पास में रख के आ गई हूँ, तो मेरे लिए रोटी मैं डाल लेती हूँ थाली के अंदर। और वहीं पे जाके बैठ के आराम से हम नीचे में बैठ के रोटी खाना पसंद करते हैं। चेयर टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे भी नीचे बैठ के खाना खाना बहुत अच्छी आदत होती है, मुझे तो अच्छा लगता है। तो ये मेरे लिए घी के बिना ठंडी के मौसम में, और बाजरे की रोटी पे घी ना डालो ना तो अच्छा नहीं लगता। तो ठंडी के मौसम में आप भी ज़रूर घी खाइए, कुछ फ़र्क नहीं, ज़्यादा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला है। घी और बाजरे की रोटी से तो बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ेगा, मेंटेन रहेगा अपना आपका वेट और आपकी हेल्थ। और ये दूसरे दिन सुबह की क्लिप है। तो दूसरे दिन आपको पता है, मैंने बताया भी है वीडियोज़ में,
कि मेरे हस्बैंड को ठंडी रोटी और दही खाना बहुत पसंद आता है, तो उनके लिए तो दिल्ली में भाई 2 रोटी एक्स्ट्रा बचा के रखनी ही रखनी होती है। वैसे तो मैं करीब करीब मेरे लिए भी रख लेती हूँ, पर उनको तो चाहिए ही चाहिए होती है। तो यह उनके लिए मैंने चूर लिया 2 रोटी को। आप चाहो तो मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हो, पर मिक्सर में ग्राइंड कर लोगे ना तो बहुत बारीक चून हो जाएगा और वो खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। तो मैं तो हाथ से ही चूरती हूँ रोटी हमेशा ऐसे ही। और ऊपर से डाला है मैंने काला नमक, छिड़क दिया, जो कि हमारे डाइजेस्ट के लिए सही रहेगा, अच्छा रहेगा और टेस्टी भी लगता है। काले नमक का टेस्ट है ना, मुझे तो अच्छा भी लगता है, वैसे डाइजेस्ट तो होता ही होता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। रही है राजस्थानी ब्रेकफास्ट, एक बार खाओगे ना तो बार बार खाने की यही चाहत होगी आपकी। और ये बाद में है ना, हस्बैंड को तो मैंने ब्रेकफास्ट जल्दी ही दे देती हूँ, क्योंकि जल्दी जाते हैं, जल्दी तो नहीं जाते वैसे 9:30-10 बज ही जाते हैं, पर उनके जाने से पहले मेरा नहाना धोना बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो उनके पास चाय वाय पीते ऐसे बैठते बैठते टाइम निकल जाता है, तो मैं उनके जाने के बाद में नहाती धोती हूँ। झाड़ू पोछा वैसे सारा काम कंप्लीट हो चुका है मेरा, तो उनके जाने के बाद में है ना मैंने नहाया धोया और पूजा वही करके जाती है। मैं शाम के टाइम ही करती हूँ, तो मैंने बाद में ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेती हूँ भगवान जी के मंदिर के सामने बैठ के। और बाद में अभी धूप है, ठंडी का मौसम है, तो बाहर में है ना, बाहर में बैठ के काम करने का मन होता है, तो मैं कंघी वंगी सब बाहर में ही करती रहती हूँ। सब्जी वब्जी भी कभी कभी तो है ना बैठ के बाहर में काट लेती हूँ, मटर वटर छीलना, लहसुन छीलना, ये सब बाहर में ही करती हूँ, क्योंकि अंदर में तो करने का बिल्कुल मन ही नहीं होता और ठंडी लगती है। और वैसे भी हमें धूप लेनी ज़रूरी होती है, तो वो भी काम हो जाता है और अच्छा भी लगता है हमें। तो और गाइस है ना, बाहर में इतनी हवा चल रही है ज़ोर से, भयंकर वाली, और आज है ठंडी हवा चल रही है एकदम से, शीतलहर। तो अभी जनवरी के महीने में ना तो ठंडी ठंडी पड़ेगी, ठंडी ठंडी। अभी है ना दिसंबर में इतनी ठंड नहीं हुई थी, पर अभी स्टार्ट हो गई। 1 महीना तो मानो 26 जनवरी के दिन। राजस्थानियों का ये फेवरेट ब्रेकफास्ट आप एक बार आप कर लेंगे ना तो इसके फैन हो जाएंगे हमेशा यही। हेलो एवरीवन, तो गाइज मेरे ब्लॉग पसंद आते तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और मेरे से जो मिस्टेक होती है तो उसको मुझे बताइएगा कि मैं क्या मिस्टेक करी और कैसे ब्लॉग आपको देखने पसंद आते हैं मेरे, तो वही लेके आऊँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। मन बिल्कुल नहीं करता, तो मैंने सोचा कि इसका कुछ अलग हटके बनाया जाए, तो इसीलिए मैंने इसको छील के अभी कद्दूकस कर रही हूँ, ग्रेट कर रही हूँ ग्रेटर से। तो इसको करने के बाद में चलिए आपको दिखाती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, इसका कैसे बनाती हूँ। तो ये रेसिपी तो मज़ेदार ही है, और मैंने खुद से ही अपने किसी के पास में देखा नहीं, खुद से ही बनाया। मेरी ये रेसिपी हम लोग की खुद का ही है, मैंने कभी नेट पे भी नहीं देखा इसको। तो इसको मैंने सारी को ग्रेट कर लिया, आधी को ग्रेट कर लिया, सारी तो मैं अकेले क्या करूँगी करके। छोटा सा हरी मिर्ची भी डाल रही हूँ इसके अंदर, और कुछ नहीं डालूँगी, बस बाकी के सब बेसिक मसाले यही आपके सब सामने ही डालने जा रही हूँ। अब देखिए, बने रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है रेसिपी। तो बेसिक मसाले में हल्दी, नमक, धनिया, जीरा नहीं सॉरी अजवाइन, और इसके अंदर भर के 2 चम्मच बेसन डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ 2 ही चम्मच डाला है, इतनी आधी लौकी में मैंने। वज़न तो मैंने किया नहीं, ये आईडी से बता रही हूँ। और ये अजवाइन को हम हथेली पे मसल के डालेंगे ना तो इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा। और तो अभी चलो इसके अंदर मैंने चाट मसाला भी डाला था, सॉरी आपको बताना भूल गई। और इसके अंदर नमक लास्ट में जाएगा क्योंकि ये पानी छोड़ता है, तो मैंने नमक भी डाल दिया इसके अंदर और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। वैसे मुझे 2 ही बनानी है, 2 ही चिल्ले बनाने हैं, तो